अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं एडवोकेट AR सिद्दीकी और आज मैं बात करने जा रहा हूं एक ऐसे तालीमी सानहे की जिसने पाकिस्तान के हज़ारों ख़ानदानों के ख्वाब निकल लिए हैं। ये कहानी है हमारे तलबा की बैरून मुल्क जाकर मेडिकल की तालीम हासिल करने की ख्वाहिश की। ये तालीम है अरबों रुपयों के ज़िया की। ये कहानी है गैर मुल्की डॉक्टर पैदा करने की। ये कहानी है आला तालीम में स्कैम की। और ये कहानी है पाकिस्तान के सेहत के निज़ाम को लाक खतरात की। खबर यह है कि पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल PMDC ने नेशनल रजिस्ट्रेशन एग्जामिनेशन स्टेप 1 दिसंबर 2025 के नताइज का ऐलान कर दिया है और इस नतीजे ने मुल्क के लोगों को हिला कर रख दिया है। इसका बैकग्राउंड और डिटेल जाने से पहले ये बता दूं कि आपको मालूम है कि एक तो पाकिस्तान मेडिकल कॉलेजेस जो हैं वो बच्चों को पढ़ाते हैं और उनको फिर MBBS कराते हैं, लेकिन इसके अलावा बहुत से बच्चे ख्वाहिशमंद जो कि MBBS करना चाहते हैं वो इस कॉलेजेस में, चाहे वो प्राइवेट कॉलेजेस हैं या गवर्नमेंट से एफिलेटेड कॉलेजेस हैं जहाँ पर फीस भी कम होती है, वहाँ पर एडमिशन नहीं ले पाते। तो फिर वो अपनी ख्वाहिश की तकमील के लिए बैरून ममालिक जाते हैं। उसको हम डिटेल में बताएंगे। लेकिन जब बैरून ममालिक जाते हैं तो वहाँ पर चाहे वो मिडल ईस्ट जा रहे हैं या सेंट्रल एशियन कंट्रीज जा रहे हैं या फिर फार ईस्ट जाते हैं, यूरोप जा रहे हैं, कैरिबियन स्टेट्स जा रहे हैं, तो ऐसे कॉलेजेस में वहाँ पर दाखिला लेते हैं जहाँ का क्वालिटी स्टैंडर्ड जो है, ये क्वालिटी या स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन वो दैट इज़ नॉट एट पार विद दी कॉलेजेस ऑफ पाकिस्तान मेडिकल कॉलेजेस। अब ये नताइज मैं आपको डिटेल बताऊंगा आगे, फिर आखिर में मैं तजावीज़ भी दूंगा हुकूमत पाकिस्तान को और उन अथॉरिटीज़ को इंक्लूडिंग पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल को कि आपको कौन से स्टेप लेने की ज़रूरत है ताकि इन तलबा को रोका जाए, उनको गाइडलाइंस दिए जाए और उनकी फैमिलीज को भी गाइडलाइंस दिए जाए। और इंफॉर्मेशन ये है कि इस एग्जामिनेशन में NRE के स्टेप 1 के एग्जामिनेशन में 7,076 स्टूडेंट्स जो MBBS के थे जिन्होंने पास कर लिया था, वो इक्विवेलेंस चाहते थे, उसमें से 1473 लोगों ने पास किया और ये परसेंटेज बनती है 20% तकरीबन। आप ये अंदाज़ा लगा लें, बाकी 80% यानी कि नाकाम हो गए। 5 में से 4 जो है वो नाकाम हो गए। और सबसे चौंका देने वाली खबर ये है, वो ये है कि जो बारबाडोस, क्यूबा, कब्रस, डोमिनिकन रिपब्लिक, जॉर्जिया, फिलिपाइन, सेंट लूसिया और सूडान से जो MBBS करके आए थे, एक भी पाकिस्तानी ने ये इम्तहान पास नहीं किया। ये ध्यान में रखिएगा आप तमाम स्टूडेंट्स कि यहाँ का कभी रुख ना कीजिएगा। बारबाडोस, क्यूबा, कब्रस, डोमिनिकन रिपब्लिक, जॉर्जिया, फिलिपाइन, सेंट लूसिया और सूडान के स्टूडेंट्स ने किसी एक ने भी ये पास नहीं किया। अब एक भी पाकिस्तानी तालिब इल्म इम्तिहान पास नहीं कर सका, तो क्या ये महज नाकामी नहीं, ये तालीम मेयार की मुकम्मल नफ़ी है। बड़े जो ममालिक थे, बदतरीन नताइज जो दिए उन ममालिक में किर्गिस्तान उम्मीदवार थे 4,256 और कामयाब हुए 951। चीन उम्मीदवार थे 2,154, कामयाब हुए 333। बड़ी तादाद वाले ममालिक में सबसे कम शरह जो है वो काजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, रूस। नताइज जो है इंतहाई मायूस कुन रहे। अफगानिस्तान और यूक्रेन कामयाबी की शरह तशवीशनाक हद कम रही। ये मसला कहाँ से पैदा हुआ? ये तो वो स्टैटिस्टिक्स बता दिए कि बहुत कम स्टूडेंट्स ने ये NRE स्टेप 1 का एग्ज़ाम पास किया। और ये मसला कहाँ से पैदा हुआ? ये हुआ दाखिला जो एजेंट्स माफिया है उसकी वजह से, जो ख्वाब बेचता है, हकीकत छुपाता है, मेयार पर कोई समझौता नहीं बल्कि मुकम्मल तबाही। गैर मुल्की निजी मेडिकल कॉलेजेस, ना उनके पास मुनासिब फैकल्टीज़ हैं, ना उनके पास हॉस्पिटल्स हैं, ना उनके पास क्लिनिकल ट्रेनिंग्स है, रेगुलेटरी निगरानी का वहाँ पर फुकदान है। PMDC की लिस्ट में नाम होना मेयार की ज़मानत होती है। सेहत आमा को क्या ख़तरा है? क्या एक स्टूडेंट्स का नुकसान है या कि आम पाकिस्तानियों को भी नुकसान हो सकता है अगर ऐसे स्टूडेंट जो बाहर से वहाँ से एजुकेशन लेकर आए हैं किसी तरह भी अंडर द टेबल या बाय हुक और बाय क्रुक और आइदर दिस वे और दैट वे अगर वो NRE के एग्जामिनेशन के पासिंग का सर्टिफिकेट भी ले लेते हैं तो स्टिल
24 करोड़ आवाम की सेहत को खतरात लाक है। हुक्काम खुद खबरदार कर रहे हैं कि पीएमडीसी पास करने वाले भी जो स्टेप 1 का एग्जामिनेशन है, उनके बुनियादी तस्वुरात, क्लिनिकल रीजनिंग और मरीज के इलाज की सलाहियत कमज़ोर है। तो सोचिए नाज़रीन, अगर यही डॉक्टर बगैर सख्त जांच के पाकिस्तान में प्रैक्टिस करने लग जाएं, तो फिर ये सिर्फ एक तालिब इल्म का मसला नहीं रहेगा, ये हर मरीज की जान का मसला है। और माशी पहलू से मैं अर्ज करूँ कि खामोश खूनरेजी हो रही है पाकिस्तान की मईशत पे। पाकिस्तानी ख़ानदान हर साल सैकड़ों मिलियन डॉलर गैर मुल्की मेडिकल कॉलेजेस पे तालीम पर खर्च करते हैं। ज़र मुबादला बाहर जाता है, ख्वाब जो अंदर दफ हो जाते हैं, डिग्री हाथ में होती है लेकिन काबिलियत फिर भी सिफर। ये सिर्फ तालीमी नुकसान नहीं, ये कौमी मईशत पर डाका है। कुछ ममालिक के बेहतर नताइज मगर धोखा। बांग्लादेश, ईरान, चंद यूरोपीय ममालिक, खलीजी ममालिक में कामयाबी का तनासब बेहतर कदर नज़र आता है, लेकिन उम्मीदवारों की तादाद इतनी कम है कि उन्हें शुमारियाती तौर पर काबिल एतमाद नहीं माना जाता। यानी कि मेजॉरिटी जो लोग हैं वो बाहर, आप यूँ कह लें कैरिबियन स्टेट्स जा रहे हैं या फिर रशियन कंट्रीज़ जा रहे हैं, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ जा रहे हैं, जहाँ पर ये जो मेडिकल की तालीम है इंतहाई पुअर है। आपने ये जहन में रखना है। तो असल सवालात नाज़रीन ये हैं कि क्या गैर मुल्की MBBS वाकई डॉक्टर होता है? क्या एजेंट्स को खुली छुट्टी दी जानी चाहिए? क्या वालिदैन सिर्फ सस्ती फीस देकर फैसला करें? क्या PMDC को मजीद सख्त नहीं होना चाहिए? हल क्या है? ये तजावीज़ ये है कि गैर मुल्की मेडिकल कॉलेजेस की सख्त दर्जा बंदी करवाई जाए, दाखिला एजेंट्स के खिलाफ कार्रवाई की जाए और उन दाखिला एजेंट्स को जो है आप लाइसेंस दे जो पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल जो है वो डेंटल एंड काउंसिल जो है वो दे, या फिर हुकूमत पाकिस्तान की कोई अथॉरिटी उनको दे और वही रजिस्टर्ड हो। जिस तरह बैरून मुल्क में डिफरेंट अथॉरिटीज़ हैं, उन्हीं को कंसल्टेंसी के राइट्स दिए जाते हैं। इसके साथ साथ दाखिला एजेंट्स जो कि अगर फ्रॉड या धोखाधड़ी करते हैं, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। NRE स्टेप 1 और स्टेप 2 को मजीद सख्त करने की भी ज़रूरत है। वालिदैन के लिए, तलबा के लिए भी सरकारी तौर पे आगाही मुहिम शुरू की जाए, मयार पर कभी समझौता नहीं किया जाए और इस पे ज़ीरो टॉलरेंस होना चाहिए। तो मैं नाजरीन आखिरी में ये पैगाम आप सबको दूंगा कि डॉक्टर बनना सिर्फ डिग्री लेने का नाम नहीं, ये इंसानी जानों की इमानत है। अगर हमने आज मयार पर समझौता किया तो कल अस्पताल महफूज नहीं रहेंगे। फैसला आज करना होगा। खामोशी जुर्म है, जुल्म के खिलाफ बोलना सीखें, आवाज़ उठाएं। अगर मेरा ये व्लॉग आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, कमेंट्स करें और मैक्सिमम शेयर करें ताकि जिनको नहीं भी मालूम तो इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंच सके। नेक्स्ट व्लॉग तक इजाज़त दीजिए। वस्सलाम, अल्लाह हाफिज़।